अगर आपके दांत में कीड़े लग रहे हैं, दांत अंदर से खोखले हो चुके हैं, तो इसको दोबारा से हम पहले के जैसे ठीक कर सकते हैं। दोबारा से ठीक करने के लिए आज मैं आपको उपाय बता रही हूँ। इससे आपके दांत फिर से चमकदार और मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दांतों में जब कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं, दांत जब सड़ने लग जाते हैं या दांत खोखले हो जाते हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण होता है, यह जानना बहुत आवश्यक होता है। दांतों के सड़ने में या उसके खोखले हो जाने के पीछे दांतों का पीएच का इम्बैलेंस हो जाना, दांतों के मिनरल्स का खत्म हो जाना, यानी कि दांतों में जो मिनरल्स है वो डीमिनरलाइज हो जाना, इसका मेजर कारण होता है। दांत को हम दोबारा से चमकदार और मजबूत बना सकते हैं। ऐसा बिल्कुल ही सत्य है, उसी प्रकार से जैसे कि कभी कभी हमारे हाथ के नाखून जो है वो टूट जाते हैं, तो वो दोबारा से ग्रो कर जाते हैं, यानी कि वापस से ठीक हो जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि हमारी हड्डियां कभी टूट जाती हैं तो वो दोबारा से रीजनरेट हो जाती हैं, वैसे ही हमारी दांतों को हम दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं, दोबारा से स्वस्थ और हेल्दी बना सकते हैं, बिल्कुल पहले की तरह। ऐसा बिल्कुल ही सत्य है, लेकिन ये एक दिन में प्रक्रिया नहीं होती है। इसे होने में थोड़ा वक्त, जैसे 6 महीने से लेकर 1 साल का वक्त भी लग जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आज ये जानकारी दे रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। जानकारी अच्छी लगेगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर से करिएगा और मुझे लिखकर बताइएगा कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। पीएच लेवल दांत का सही होना, यानी हमारे मुंह के अंदर का जो पीएच है वो बैलेंस होना काफी आवश्यक होता है। दांतों में जो कीड़े हैं वो हवा में ही होते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसी चीजों का सेवन ज्यादा करने लगते हैं, कुछ ऐसी चीजें ज्यादा खाने लग जाते हैं जो हमारी दांतों के पीएच को इम्बैलेंस कर देते हैं, एसिडिक बना देते हैं, और जो हवा में जो यह बैक्टीरिया होती है वो हमारी दांतों पर आकर चिपकनी शुरू हो जाती हैं। जो बैक्टीरिया होती हैं वो मीठी चीज़ों में ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, मीठी चीज़ें खाना उसको काफ़ी पसंद होता है। मीठी चीज़ों से भी हमारे दांत का जो पीएच है वो इम्बैलेंस हो जाता है, खासकर जो चिपचिपी जैसी चीज़ें होती हैं। अब चिपचिपी जैसी चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि कोई भी चॉकलेट जो आप खाते हैं या कैंडी खाते हैं या टॉफ़ी खाते हैं, वो थोड़ा सा खाने में चिपचिपा होता है, जो दांत में फंसा रह जाता है, खासकर उसकी वजह से दांत खराब होने लगते हैं। दूसरा, हम मैदे का सेवन करते हैं। जरूरत से ज्यादा मैदे का सेवन करना, मैदे से बनी हुई चीजों का सेवन करना भी दांत को खराब करने लग जाता है। दांत के खराब होने में सबसे पहले होती है दांतों के ऊपर एक लेयर का जमा होने लगना, जिसे हम माइक्रोफिल्म बोलते हैं। यह जो लेयर होती है, यह दांत के अंदर जो बायो एक्टिव कंपाउंड होते हैं उनको नष्ट कर देती है और उसमें कुछ बैक्टीरिया जाकर ग्रो करने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे वह दांतों को भी खाना शुरू कर देते हैं। और यह ज़्यादातर तब होता है जब रात के वक्त हम सोते होते हैं, तभी रात के वक्त सोने के दौरान दांतों में तेज दर्द होने लगती हैं। रात के वक्त यह दर्द ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, इसे कैसे ठीक करना चाहिए? तो सबसे पहले दांत के पीएच को बैलेंस करिए, यानी खान पान में कुछ बदलाव करना है, यानी कि बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है। अगर आप शराब वगैरह सेवन करते हैं तो वो भी आप कम करें। रात के दौरान आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। रात में जब आप सोने जाते हैं तो एक काम कर लेना है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। कुल्ली करने के बाद, रात को जैसे सोने जा रहे हैं उसके बाद कुल्ली कर रहे हैं, उसके बाद एक उपाय जिसे हम बोलते हैं ऑयल पुलिंग का उपाय आपको करना है। ये ऑयल पुलिंग कैसे करनी है, इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक कप ले लेना है, उसमें आपको ले लेना है सरसों का तेल। सरसों के तेल में आप 6 से 7 लौंग डाल दीजिए। लौंग जिसे हम क्लोव बोलते हैं, लौंग के सिरे लगे होने चाहिए और इसको उसी में रहने देना है। ये पहले दिन से ही आप प्रयोग करना शुरू करिए। लगातार इसे जितना पुराना होगा उतना फायदेमंद होगा।
अब आपको क्या करनी है कि जब आप सोने जा रहे हैं, आपने खाना वगैरह खा लिया, पानी पी लिया, अब आप जब सोने जा रहे हैं उसके तुरंत पहले यानी कि 5 से 6 मिनट पहले आपको इस तेल में से, जो लौंग की तेल है, 1 छोटी चम्मच तेल निकालनी है, मुंह के अंदर डालना है और इस तरीके से मुंह के अंदर घुमानी है। अच्छे से घुमाना है, कम से कम इसे 60 सेकेंड्स तक यानी 1 मिनट तक मुंह के अंदर रखना है। मुंह के अंदर खूब सारा सलीवा बनना शुरू हो जाएगा। सलीवा यानी कि लार बनना शुरू हो जाएगा। 1-2 बूंद अगर आपके अंदर चली भी जाती है तो कोई नुकसान नहीं है इसका। ये सलीवा जो है वो आपके दांत की जो पीएच इम्बैलेंस हो गई है, एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है जिससे आपके दांत सड़ रहे हैं, उसको दोबारा से ये बैलेंस करने में मदद करेगा, इसे दोबारा से अल्कलाइन बनाने में मदद करेगा, जिससे आपके दांत में जो कीड़े लगे हैं, जो आपके दांत को खा रहे हैं, वो खाने बंद हो जाएंगे। लगातार इसे आप करना शुरू करेंगे तो रात के दौरान जो दर्द होती है दांतों में उससे बच जाएंगे, दांत खोखले हो रहे हैं वहीं पर रुक जाएंगे और दांत में जो सड़न पैदा हो रही है वो वहीं पर रुक जाएंगे, दांत में जो इनामेल लॉस हो रहा है वो भी वहीं पर रुक जाएंगे। अब दूसरा स्टेप जो आता है उसे हम बोलते हैं दांतों के मिनरल्स को दोबारा से ठीक करना यानी कि रीमिनरलाइज करना। इसके लिए एक छोटी सी चीज है जो आपको चबा कर खाना शुरू करना है। ये क्या है? इसके लिए सबसे अच्छी जो उपाय होती है वो होती है आलमंड, यानी कि उसे हम बोलते हैं बादाम। रात में 5 बादाम को भिगो के छोड़ दीजिए, यानी कि सोक कर दीजिए पानी में। सुबह उठने के बाद बादाम के छिलके उतारिए और यह 5 ही बादाम को आपको सुबह सुबह क्या करना है कि उठने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है और उसके बाद इसे चबा चबा कर, धीरे धीरे चबा चबा कर खानी है। इसे जितना चबाएंगे दांतों की एक्सरसाइज होनी शुरू होगी। जिस प्रकार से हम अपने शरीर की एक्सरसाइज करते हैं मजबूती प्रदान करने के लिए, उसी प्रकार से हम अपने मसूरों के लिए एक्सरसाइज करना बहुत आवश्यक होता है। हमारे मसूरे जब मजबूत होने शुरू होते हैं तो दांतों से खून नहीं निकलते हैं, ब्लीडिंग की समस्या आती है, मुंह से बदबू की समस्या दूर होती है और दांतों को वो जोर से मजबूती से पकड़ कर रखते हैं, जिससे हमारे दांत दोबारा से जो खोखले हो गए हैं उस पर मिनरल्स जाते हैं, क्योंकि आलमंड में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे दांतों के मिनरल्स को दोबारा से बनाने में मदद करते हैं। इसीलिए हमें चबा चबा कर धीरे धीरे इसे खाना है। ऐसा आपको रोज ही करना शुरू कर देना है और इससे दूसरा फायदा ये होगा कि ये आपके मुंह के अंदर जो सलीवा बनेगी, चबाने के दौरान आप खाना भी खाएंगे तो चबा चबा कर आपको खाना है धीरे धीरे, इससे सलीवा बनती है और वो हमारे पेट के अंदर जाती है। जब भी हमारे पेट के अंदर एसिडिटी ज़्यादा बनने लगती है, एसिडिक हो जाता है हमारा पेट, तो ये एसिडिटी जो रात के दौरान ऊपर की तरफ आती है और मुंह के अंदर जाती है, जिससे बहुत बार फूड की पाइप, जिसे हम एसोफेगस बोलते हैं, वो खराब हो जाती है, इसे जलाने लगती है। दांतों में गई तो दांतों के इनामेल लॉस हो जाते हैं, दांत आपके जो हैं वो झड़ने टूटने शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया करने से वो बहुत हद तक ठीक होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा आपको लगातार करना है। इसके बाद फलों का सेवन करिए, जैसे कि आप सबसे अच्छा जो फल है इसके लिए तो वो होता है अनानास, जिसे हम बोलते हैं पाइनएप्पल। पाइनएप्पल की जो बीज वाली जो आती है हार्ड वाली पोर्शन, जो थोड़ी कड़ी होती है, जिसे हम काट कर फेंक देते हैं, उसे फेंकना नहीं चाहिए। उसमें ब्रोमेलिन जैसी कंपाउंड होती हैं जो हमारी दांतों के मिनरलाइज करने में मदद करती हैं, या डीमिनरलाइजेशन जो है दांतों के, वो रीमिनरलाइज करने में मदद करती हैं। इसलिए उसके भी छोटा सा एक टुकड़ा ले लीजिए कभी भी और उसे भी चबा चबा कर आपको खाना है। ऐसा करने से भी दांत जो है वो रीमिनरलाइज होते हैं। अब एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ जो आपको कर लेना है, आपके दांत कभी भी खराब नहीं होंगे, और हो भी गए हैं तो वो धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए आप जब भी खाना खा रहे हैं या जब भी कुछ भी ऐसी चीज खा रहे हैं, कुछ भी मीठी चीज खा ले रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज खा रहे हैं जो आपकी दांतों पे जाके अटक रही है, चिपक रही है, उसके बाद आपको एक प्रक्रिया करनी है। अपने ये 1 कप पानी ले लीजिए, इसमें आपको फिटकरी मिलाना है। फिटकरी आप बाजार से लेकर आ जाइए, जिसे हम एलम बोलते हैं। फिटकरी को उसमें डालिए, 1 मिनट के लिए पानी में डालकर 1 गिलास पानी में छोड़ दीजिए। अब ये फिटकरी वाली पानी जो है, फिटकरी निकाल कर रख लीजिए दोबारा से प्रयोग करने के लिए। फिटकरी की जो पानी है 1 गिलास, आप खाना खाने के बाद इस पानी को से कुल्ली करिए, यानी मुंह में रखिए, घुमाइए अच्छे से। पूरा 1 गिलास पानी से आपको कुल्ली करना है खाना खाने के तुरंत बाद।
ऐसा कर लेने से आपको बहुत फायदा मिलेगा और कभी भी दांत में कीड़े नहीं लगेंगे। अब एक और विटामिन बहुत आवश्यक होती है दांतों के लिए, जो दांतों के मसूड़े में जो ब्लीडिंग होती है उनके लिए बहुत फायदेमंद है। दांतों को मजबूत बनाती है और दांतों को खराब नहीं होने देती है। बुढ़ापे में भी या कितनी भी उम्र हो जाए आपके दांत हिलते नहीं हैं, झड़ते नहीं हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है विटामिन सी। विटामिन सी का प्रयोग आपको करना शुरू करना चाहिए। विटामिन सी के लिए सबसे अच्छा होता है आंवला, जिसे हम इंडियन गूसबेरी बोलते हैं। आंवला आपको ले लेनी है, आंवला का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना है और इसे दिन में किसी भी वक्त आपको मुंह में छोटा सा टुकड़ा डाल के उसे चबा चबा कर खानी है। चबा चबा कर खाने से सलीवा भी बनेगा, दांत के अंदर जो मुंह के अंदर जो एनवायरमेंट पीएच एनवायरमेंट इम्बैलेंस हुए हैं वो दोबारा से ठीक होने शुरू होंगे। दांतों की मसाज हो जाएगी, मसूड़े की मसाज हो जाएगी और जिससे आपके जो सलीवा है वो भी बनेगा और दांत में जो भी आपके कीड़े लगे हैं वो धीरे धीरे भागने लग जाएंगे, मसूड़े मजबूत होने लग जाएंगे और ब्लीडिंग गम्स और मुंह से स्मेल आने की जो प्रॉब्लम है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। तो इसे आपको रोज ही करना है। जब भी आपको आंवला जैसे कि आप सप्ताह में कम से कम 3 से 4 दिन इसे जरूर से कर लीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब साथ में एक और उपाय, जो दांतों में बहुत बदबू आती है, मुंह से बदबू आती है बोलने पर, उसको दूर करने का उपाय बताती हूँ। उसके लिए आप जब भी अपने दांत को साफ कर रहे हैं दातून से या जो भी चीज़ों से, मैंने पहले शेयर की है दंत मंजन कैसे बनाना है, वो जरूर से देखिएगा वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। दांतों को साफ कर रहे हैं तो अपनी टंग को यानी जीभ को जरूर से साफ करिए। जीभों पे भी बहुत गंदगी होती है और बहुत सारे लोग अपनी दांतों को साफ कर लेते हैं लेकिन अपनी जीभ को साफ नहीं करते हैं। ये ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो अपनी जीभ को यानी टंग को साफ करना बिल्कुल नहीं भूलिए, जिससे आपका ओरल हेल्थ अच्छा बना रहेगा, आपके दांत स्वस्थ रहेंगे, कभी नहीं टूटेंगे, झड़ेंगे। तो आज जो तरीका हमने बताया इसे जरूर से अपनाइए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। जानकारी अगर अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर से कर दीजिएगा। कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे लिखना बिल्कुल नहीं भूलिए, लिखकर जरूर से बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। शुक्रिया।